एक तरफ तो ये सरकारें नशे के ठेके दे रही, दूसरे तरफ नशा मुक्ति के अभियान चला रही। दोहरी मानसिकता जो है वो समाज हित में नहीं है। सत्ताओं में बैठे लोग सपने तो बहुत दिखाते हैं और बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो चल तो रही हैं, कागजों में चल रही हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर वो नहीं आ पा रही हैं। इन लोगों का 50-50 का जो चल रहा है कि 50% तक कमीशन खोरी हो रही है। तो सबसे पहले तो उस भ्रष्टाचार को हम लोग बंद करने का प्रयास कर रहे हैं कि ये भ्रष्टाचारी जो हर विभागों में लगभग चल रही है, ये अमरबेल की तरह फैली हुई है हमारे यहाँ, उसकी जड़ें ऊपर तक फैली हुई हैं। माइसियम जो फैक्ट्री है हमारे पथरिया विधानसभा में आती है, लेकिन यहाँ के लोकल के लोगों को उसमें कोई रोज़गार नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि जो बाहरी लोग यहाँ हैं उनकी जगह हमारे क्षेत्र के लोग उसमें शामिल हों। आज ये लोग बांधों का पानी का सिंचित का डोंडेरा पीट रहे हैं। पिछले लगभग 10 सालों से वहीं की वहीं वो पड़ी हुई हैं। आज ना तो गांव में पानी पहुंच रहा है और ना खेतों में पानी पहुंच रहा है। और ज़्यादा दूर मत जाइए, हमारा यहीं पास में 7-8 किलोमीटर दूर सूखा ग्राम है। आज़ादी की 76 सालें हो गई, आज भी वहाँ के लोगों को पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। और बात ऐसे करते हैं कि हमने गांव-गांव पानी पहुंचा दिया। नो फिकर के कार्यक्रम हम क्यों ना पूछे में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे मेहमान हैं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के प्रत्याशी कल्याण पटेल जी, जिनसे आज हम जानेंगे कि किस प्रकार का चुनाव प्रचार उनका चल रहा है और किस प्रकार की तैयारियों के साथ वो पथरिया विधानसभा में जनता के बीच जा रहे हैं। कल्याण जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आपसे जानना चाहेंगे कि पथरिया विधानसभा से आपको भारतीय शक्ति चेतना पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, तो किस प्रकार का रुझान मिल रहा है जनता का, किस प्रकार जनता आपको सपोर्ट कर रही है? पथरिया क्षेत्र में पिछले 25 साल से तो पथरिया के विधायक है नहीं कोई। हमारे पथरिया में जब से कालूराम खटीक जी कांग्रेस के विधायक थे, उसके बाद से यहाँ पथरिया में कोई क्षेत्रीय विधायक नहीं आया। हमारे क्षेत्र की जो जनता चाह रही है कि हमारे पथरिया का कोई प्रतिनिधि हमारे बीच में आए, जो हमारे सुख दुख में हमारे बीच में शामिल हो, हमारे क्षेत्र में रहे। और लोग इसी तरह से चाह रहे हैं कोई नया चेहरा जो हमारा लोकल का हो, क्षेत्र का हो। उस प्रकार से लोगों को अच्छे रुझान मिल रहे हैं और लोग प्रोत्साहन भी कर रहे हैं कि भाई ठीक है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का मुख्य उद्देश्य नशा मुक्त भारत बनाने का है, नशा मुक्त क्षेत्र को बनाने का है। तो अगर आपकी पार्टी आती है और नशा मुक्त बनाने के लिए आप काम करते हैं, तो क्या उद्देश्यों के साथ जनता को जागरूक करेंगे? जो हम लोगों का पार्टी का जो उद्देश्य है, नशे मास से मुक्त, चरित्रवान, भय भूख भ्रष्टाचार से मुक्त समाज का निर्माण करना। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का लक्ष्य है, जो मूल है, प्रदेश देश को नशा मुक्त करना, भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर है उसको समाप्त करना, क्षेत्र में लघु उद्योग लाना, और भी बहुत से मुद्दे हैं जो उसमें सभी हमारा क्षेत्र लगभग पिछड़ा हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य में यहाँ कोई व्यवस्थाएं नहीं हैं प्राथमिक उपचार के अलावा। तो जो हम लोगों पर बन पड़ेगा वो अपने क्षेत्र के आने वाले समय के लिए हम लोग अच्छा करने का सब प्रयास कर रहे हैं। तो एक और जैसे भारतीय जनता पार्टी है तो वहाँ पे शासन में है, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो चाहे केंद्र में हो, तो एक और जहाँ सरकार शराब खाने खुल रही है, शराब के लाइसेंस वितरित कर रही है, और आपकी पार्टी एक और कह रही है कि हम नशा मुक्त करेंगे, तो दोनों में कहीं ना कहीं काफ़ी विषमता देखते हैं। तो इसकी ओर आप क्या सोचते हैं कि कैसे इसको समाप्त करेंगे? पहले तो जो हम लोगों का प्रयास चल रहा है, मान लो जैसे पथरिया में कलारी है, बांसा में नहीं है, नंदरई में नहीं है, इमलिया है, और भी जो आसपास के क्षेत्र हैं, बेलखेड़ी है, आलापुर है, कारीखेड़ी है, सायपुर, सतुगा, लेकिन आज ठेका तो पथरिया में है,
लेकिन अवैध तरीके से गांव-गांव पहुंचाई जा रही है, उस पे तो हम लोगों का सबसे पहले प्रतिबंध है। और जिस दिन भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का कोई विधायक, सांसद, और जिस दिन भारतीय सत्ता में आती है, पूर्ण हमारे प्रदेश और देश को नशा मुक्त बनाने का हम लोगों का संकल्प है। आने वाली पीढ़ी को यदि अगर सुरक्षित रखना है तो हमें देश प्रदेश को नशा मुक्त करना ही होगा। तो आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने कहा कि अन्य क्षेत्रों में नशा बंद कराएंगे, लेकिन अवैध शराब जो बिक्री होती है और उसको रोकने के लिए जब भारतीय शक्ति चेतना पार्टी या भगवती मानव कल्याण संगठन के लोग प्रयास करते हैं और वो शराब पकड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस उनसे ही नाराज़ होती है और उन पर भी सख्ती करती है। ऐसा क्या कारण रहता है कि उन पर ही नाराज़ हो जाती है पुलिस? नहीं, बहुत से केस बनवाए अवैध तरीके से। शराब माफियाओं का हमारे क्षेत्र में बोलबाला है। मैं भी उसी में जेल गया हूँ 3/1/10 में, और अभी वो विवेचना में है, केस चल रहा है। लेकिन हम लोगों ने जो सोचा कि आज़ादी के लिए हमारे देश के जो अमर शहीद रहे वो फांसी पर झूल गए, तो हम लोग जेल जाना कोई बड़ी बात नहीं है। कितने हम लोगों पर अवैध तरीके से मुकदमे बनवाएंगे। निरंतर रात दिन भगवती मानव कल्याण संगठन और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी पूर्ण प्रयास कर रही है कि हमारे क्षेत्र में सरकारें तो वैसे ही ठेका चला रही है, तो हम लोगों का प्रयास है कि जो अवैध तरीके से शराब जा रही है उस पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगाया जाए। जहाँ से ठेका है वहीं से, और जिस दिन पार्टी सत्ता में आई या विधायक सांसद निकल के आए तो हमारे क्षेत्र में तो ठेका नहीं हम लोग चलने देंगे। हाँ, नशा मुक्ति कोई टेस्ट लगा दें तो उसको हम लोग प्रयास करेंगे कि भाई उसका आपका जो राजस्व होता है उसकी पूर्ति हम लोग टैक्स के माध्यम से करेंगे। एक तरफ तो ये सरकारें नशे के ठेके दे रही, दूसरे तरफ नशा मुक्ति के अभियान चला रही। दोहरी मानसिकता जो है वो समाज हित में नहीं है। तो जैसे दोहरी मानसिकता की आपने बात की, तो वैसे ही सरकार की एक और चीज़ सामने आती है कि एक और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है कि हम गौ सेवा की बात करती है, और दूसरी ओर वही भारतीय जनता पार्टी बूचड़खानों के लाइसेंस भी बनाती है, और बूचड़खानों के जैसे भोपाल से लेकर लखनऊ तक बड़े बड़े बूचड़खाने खुल रहे हैं। तो इसको क्या देखते हैं कि एक और मांसाहार की बात हो रही है कि मांसाहार रहित हो, और दूसरी ओर बूचड़खाने खुल रहे हैं, क्या बात करते हैं? और यही तो दोहरी मानसिकता है जो संगठन और हम लोगों का जो कार्य चल रहा है। आज गौ माताएँ सड़कों पर हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं। 80% जो दुर्घटनाएं होती हैं वो सड़कों पर मवेशी, गाय बछड़े जो बैठे होते हैं उनके माध्यम से होते हैं। हमारी पार्टी ने गो अभ्यारण्य का जो मुद्दा उठाया है कि बड़े बड़े जो जंगल खाली पड़े हैं, गौशालाओं में कभी पूर्ति नहीं होनी, वहाँ ना पानी की व्यवस्थाएं हैं ना चारे की। इतनी गौशालाएं बनी लेकिन आज कोई भी सुचारू रूप से कोई गौशाला नहीं चल रही है। और जो पार्टी का जो लक्ष्य और उद्देश्य है कि जहाँ नदी हैं, तालाब हैं, बहुत बड़े बड़े भूखंड पड़े हैं, वहाँ पर बड़े बड़े सरकारें चीता लाईं, उनके लिए अभ्यारण्य उन्होंने बनाए। लेकिन जो भारतीय शक्ति चेतना पार्टी है वो गौ माताओं के लिए क्षेत्र में, अपने ज़िले में, प्रदेश में गो अभ्यारण्य बनाने का हम लोग मुद्दा उठा रहे हैं और बनाएंगे भी। आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आप पथरिया विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, तो पथरिया के विकास के लिए आप क्या एजेंडा रखते हैं कि अगर आपको पथरिया की जनता, पथरिया विधानसभा की जनता आशीर्वाद देती है और चुनाव जिताती है, तो फिर उनके लिए आप क्या करने वाले हैं? क्या विकास मॉडल है आपका? अब हम लोगों का ये सत्ताओं में बैठे लोग सपने तो बहुत दिखाते हैं और बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो चल तो रही हैं, कागजों में चल रही हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर वो नहीं आ पा रही हैं। इन लोगों का 50-50 का जो चल रहा है कि 50% तक कमीशन खोरी हो रही है। तो सबसे पहले तो उस भ्रष्टाचार को हम लोग बंद करने का प्रयास कर रहे हैं कि ये भ्रष्टाचारी जो हर विभागों में लगभग चल रही है, ये अमरबेल की तरह फैली हुई है हमारे यहाँ, उसकी जड़ें ऊपर तक फैली हुई हैं, तो नीचे तक वो चल रहा है, उसको हम लोग समाप्त करेंगे। अच्छी शिक्षा के लिए यहाँ पर सपने तो बहुत दिखाए जा रहे कि मेडिकल कॉलेज
हम लोग चाह रहे हैं हमारे क्षेत्र में अच्छी कॉलेजें आएँ, एग्रीकल्चर पर, किसानी हम लोगों का क्षेत्र है वो यहाँ पर आएँ, अच्छे लघु उद्योग छोटे लोगों को मिलें। यहाँ माइसियम जो फैक्ट्री है हमारे पथरिया विधानसभा में आती है, लेकिन यहाँ के लोकल के लोगों को उसमें कोई रोज़गार नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि जो बाहरी लोग यहाँ हैं उनकी जगह हमारे क्षेत्र के लोग उसमें शामिल हों। आज ये लोग बांधों का पानी का सिंचित का डोंडेरा पीट रहे हैं। पिछले लगभग 10 सालों से वहीं की वहीं वो पड़ी हुई हैं। आज ना तो गांव में पानी पहुंच रहा है और ना खेतों में पानी पहुंच रहा है। और ज़्यादा दूर मत जाइए, हमारा यहीं पास में 7-8 किलोमीटर दूर सूखा ग्राम है। आज़ादी की 76 सालें हो गई, आज भी वहाँ के लोगों को पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। और बात ऐसे करते हैं कि हमने गांव-गांव पानी पहुंचा दिया। तो सभी क्षेत्र हैं उनमें भारतीय शक्ति चेतना पार्टी प्रयास करेगी कि अच्छे रोजगार, अच्छे स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, अच्छे जल की व्यवस्था, किसानों को आज सिंचाई का काम चल रहा है, 10 घंटे लाइट देती है विद्युत मंडल, लेकिन उसमें से 6 घंटे ही मिलती है। एडवाइज बिल तो पूरा लग रहा, लेकिन 10 बार उसमें लाइट जाती है। तो सभी क्षेत्रों में सुधार की ज़रूरत है। अभी जैसे कि पथरिया विधानसभा से और भी आप प्रत्याशी हैं, चाहे वो राव बिरजेंद्र सिंह हो, चाहे लखन पटेल हो, चाहे रामबाई सिंह परिहार हो, आप किसे ज़्यादा टफ मान रहे हैं कि आपको ज़्यादा अधिक फाइट देंगे या कठिन होंगे आपके लिए? आप किसे ज़्यादा कठिन मान रहे हैं? अब हम लोगों का तो निरंतर क्षेत्र में संपर्क चल रहा है, तो टफ तो मुझे लगता है कि मैं ही हूँ, आगे पीछे कोई नहीं है। और फिर जनता जो निर्णय देगी वो स्वीकार है। इस बार जैसे कि पथरिया विधानसभा में कई बार देखा गया है कि जातिगत समीकरण काफ़ी अहम रहता है, तो इस बार जातिगत समीकरणों को किस नज़रिए से आप देख रहे हैं कि जातिगत समीकरण 2023 के चुनाव में कितनी अहमियत रखते हैं? मेरे हिसाब से तो जो जनता के क्षेत्र में हम लोग जा रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कि किसी जातिगत व्यक्ति विशेष को जनता चुनेगी। जनता ऐसे व्यक्ति को चुनना चाह रही है जो हमारे क्षेत्र में अच्छे कार्य करे, अच्छी योजनाएं लाए, हमारे क्षेत्र को उन्नति की ओर ले जाए। ना तो राजनीति का है जो पहले धर्मों में विरोधाभास कराया है, धर्मों में बांटा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। इस हद तक राजनीति गिर गई कि आज जातियों में लोगों को बांटने का प्रयास किया जा रहा है। उसका भारतीय शक्ति चेतना पार्टी प्रज्वलित विरोध करती है। और मुझे तो नहीं लगता कि किसी जातिगत व्यक्ति विशेष को चुना जाएगा। जनता अच्छे व्यक्ति को क्षेत्र में चुन कर लाएगी, ये मेरा विश्वास है। और आशा है जनता से कि जातिवाद पर न जाकर जो हमारे क्षेत्र को उन्नति की ओर ले जाए उसको चुन कर लाए। अंत में हम आपसे चाहेंगे कि आप हमारे जो दर्शक हैं और पथरिया विधानसभा की जो जनता है, मतदाता हैं, उनसे क्या कहेंगे इस बार मतदान के लिए? मैं तो चाहता हूँ कि जो हमारे क्षेत्र को नशा मुक्त करे, अच्छे क्षेत्र को रोजगार ले आए, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम करे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम करे, ऐसे प्रत्याशी को चुने। सभी लोग बीच में हैं, 17 नामांकन दर्ज हुए हैं। तो मेरा सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अच्छे व्यक्ति को क्षेत्र का अपने चुन कर लाएँ। हमारे कार्यक्रम के लिए समय निकालने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ थे भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के प्रत्याशी कल्याण पटेल जी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और जनता के बीच कहीं ना कहीं नशा मुक्ति का संदेश देते हुए अपना प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं।